बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग। पूरा ख़ित्ता, बल्कि पूरा ख़ित्ता क्या पूरी दुनिया इस टाइम जो है वो माशी बहरान का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा अमेरिका का एक बड़ा एतराफ़ सामने आ गया है पेंटागन का। और इसके अलावा जो है ईरानी सदर, उनका दो टोक मौक़िफ़ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जिससे पूरी दुनिया मुतासिर होने जा रही है। ईरान अमेरिका जंग आलमी मंडी में तेल $90 फ़ी बैरल से तजावज़ कर गया है। आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतें एक बार फिर आसमान से बातें करने लग गई हैं। कीमतें दोबारा $90 फ़ी बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। आलमी खबर से अदारे के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 1.8% इजाफे के बाद $90.84 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है। जबकि अमरीकी खाम तेल में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो ये वो सूरत हाल है। आगे बाबुल मंदब के हवाले से भी जो सऊदी अरब का अपना यमन के साथ तनाज़ा है, वहाँ पर भी क्योंकि सऊदी अरब कह रहे हैं, सऊदी अरब का कहना है कि हम ताकत के ज़रिए इसको खोलेंगे। तो ये अगर बाबुल मंदब बंद होती है, मैं बहुत सारी वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि दुनिया का 20-25% इधर से और 20-25% उधर से तजारत है तेल और गैस की जो है एक्सपोर्ट की। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो दुनिया का जो एनर्जी का दोनों हब हैं, वो दोनों एक तो मुकम्मल बंद है, दूसरा बंद होने जा रहा है। तो इस पर कीमतें आसमान पर जाएंगी। इस पर लिहाजा तमाम ममालिक को प्रेशर डालना होगा, क्योंकि ईरान जो है, ईरान, मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कर रहे हैं कि अमेरिका की हमायत में भी बात कर रहे हैं, लेकिन बात असल हकीकत क्या है? असल हकीकत ये है कि जो लोग कह रहे हैं जी अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया, और भाई अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है इस टाइम, और उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ईरान ने तकनीका नाज नहीं चाहा हुआ। ये बड़ी बात है। अमेरिका का मारना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ईरान जब जवाबी कार्रवाई करता है तो वो खुन्ने सेक देता है, और खुन्ने सेकने का इतराफ़ भी आ गया है। ईरान के ख़िलाफ़ जंग में 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 100 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, पेंटागन ने तस्दीक कर दी है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने तस्दीक की है कि ईरान के ख़िलाफ़ जारी फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान गुज़िश्ता 2 हफ्तों में तकरीबन 100 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि 7 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ हमलों में फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान तकरीबन 100 अमरीकी एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ नौइयत की चोटें आई हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें, अब इतराफ़ भी आने शुरू हो गए हैं और हलाकतें भी हुई हैं। तो बात यह है कि ईरान में नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर बहुत शदीद तरीन बमबारी की जा रही है। लेकिन जवाब में इनकी जदीद टेक्नोलॉजी को टक्कर देना ये बड़ा काम है, और अकेला ईरान लड़ रहा है। ये भी आप देखें, वहाँ पर पूरी दुनिया के वसाइल साथ हैं, और पूरी दुनिया की जो ताकतवर ममालिक हैं, पैसे वाले ममालिक हैं, उनकी सपोर्ट भी हासिल है, तो पैसा भी मौजूद है। तो ईरान एक तरफ 40 साल अपना पाबंदियों के बावजूद ये सूरत हाल जो कर रहा है, ये तिगनी का नाच नहीं है तो और क्या है। और दूसरा, ईरानी क़यादत ने जो है एक वाज़ह तौर पर एक बात कही है कि सुप्रीम लीडर से रोज़ाना रब्ता होता है, तमाम फ़ैसले जो हैं इनके बयानात पर हो रहे हैं। ईरानी सदर ने ये वाज़ह तौर पर बात कही है, और उनका सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई के साथ रब्तों में मजबूती और फ़ैसलों से मुशावरत से मुतल्लिक़ बड़ा इंकशाफ किया है। ईरानी खबर से अदारे के मुताबिक कौमी योम संतो कानकई की तकरीब से खिताब करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ सुप्रीम लीडर तक रसाई और राब्तों में इजाफा हो रहा है। तो ये जो बात की जा रही थी कि वो शायद बहुत ज़्यादा ही छुपे बैठे हैं या किसी और मुल्क में चले गए हैं, तो ऐसी भी कोई सूरत हाल नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं वो अपने मुल्क में ही मौजूद हैं, और उनकी हिदायत की रोशनी में सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। तो लिहाजा अब वीडियो के आखिर में इसको इसी तरह ही इख्तिताम पर लेकर चलते हैं कि ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है ये जंग, और इस जंग को जो है वो किसी ना किसी तरीके से वापस मोड़ना होगा, रोकना होगा, वरना यकीन करें कि
पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बुरहान पैदा होने जा रहा है। लोग जो हैं वो भूल जाएंगे एनर्जी को, लोग भूल जाएंगे ये सारी चीज़ों को। जहाँ पर तरक्की याफ्ता ममालिक के ज़खायर कम हो चुके हैं, और अमेरिका के, ख़ासकर अमेरिका के, ये भी बातें आ रही हैं सामने कि अमेरिका के ज़खायर जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। तो बाकी आप सब तमाम ममालिक का अंदाज़ा लगा लें कि उनके साथ क्या होगा जिनके पास तो बैकअप ही कुछ नहीं है। तो हमारे जैसे ममालिक जो हैं वहाँ पर आप देख लें कि कैसे अब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। और मैं आपको ये भी खबर दे दूँ इसमें, इसी वीडियो में, कि पेट्रोलियम डीलर जो ओनर एसोसिएशन जो है उन्होंने हड़ताल का कहा कि अगर हमारे मुतालबे ना माने गए तो हम हड़ताल की जो है वो कॉल दे देंगे जल्द ही। तो आइंदा आने वाले दिनों में देखें कि एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी जानब हमारी हुकूमत ने भी रोज़ाना की बुनियादों पर जो एक सिस्टम शुरू किया है उस पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। तो लिहाजा मामला पाकिस्तान के अंदर और आलमी सतह पर इंतहाई खौफनाक होते जा रहे हैं इस जंग की वजह से। तो इसमें अब तमाम ममालिक को कोशिश करनी होगी कि इस जंग को वाइंड अप किया जाए, किसी तरीके से इसे रोका जाए और मुकम्मल मुआहदा किया जाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही।